मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मालवांचल के कांग्रेस पदाधिकारियों और विधायकों के साथ गांधी भवन पर बैठक आयोजित की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने प्रदेश में हो रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। पटवारी ने कहा है कि जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तब अपराधी थर थर कांपते थे, वहीं कई बड़ी कार्रवाई इन माफियाओं पर की गई थी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि माफियाओं को 10 फीट गड्ढे गहरे में गाड़ देंगे, लेकिन होता कुछ और ही है। यहाँ पर आदिवासियों को हत्या कर उन्हें 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया और इंदौर में दिन दहाड़े शराब माफियाओं के बीच गोली कांड हुआ, जो कि सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए काफी है। मीडिया ईमानदारी से, सजगता से और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए सच हमेशा सामने लाती। इंदौर की 2 दिन पहले की पूरी व्यथा इंदौर की जनता ने देखी। गैंगवार, इससे पहले इंदौर में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। जिस तरह का तांडव अब बचने लगा, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी कि जब सरकार थी, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, माफियाओं के खिलाफ उनने जो युद्ध किया, हर तरह के माफिया के खिलाफ, वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अलग अलग तरीके से खाद्यान्न माफिया हो, चाहे कोई किसी तरह का ऐसी अराजकता जो समाज में एक दुर्गति के रूप में थी, कमलनाथ जी ने उसका सफाया किया था। अब हमारे शिवराज सिंह जी जब फिर से सत्ता का लूट कर आए तो उन्होंने कहा मैं माफियाओं के खिलाफ कमलनाथ की नकल करते हुए सफाया कर दूंगा। थोड़ी कार्रवाइयां भी हुई, पर अब क्या हो रहा है, 10 हाथ जमीन में गाड़ दूंगा, मध्य प्रदेश छोड़ दो। 5-5 आदिवासियों को 10 हाथ नीचे गाड़ दिया। शिवराज सिंह जी की सरकार आंख मूंदे देखती रही। एक हुआ जो सर्वविधि से 11-11 लोग मौत के गाल में चले गए, सरकारी अराजकता और सरकारी अपराधीकरण के कारण। अब इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जिस तरीके से शराब माफियाओं का तांडव देखा, गैंगवार देखा, गोली चालान देखा और फिर पुलिस के संरक्षण में उन माफियाओं को गिरफ्तारी के बजाय समर्पण करवाते हुए देखा। यह है शिवराज सिंह जी आपकी सरकार और यह है आपका प्रशासन, यह है माफियाओं के खिलाफ आपका युद्ध। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता से आह्वान करती है कि भारतीय जनता पार्टी का अब अपराधीकरण हो चुका है। आप देखो, हर जगह अपराधियों के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े दिखते हैं। इस दौरान गुरुवार को देश के सबसे बड़े अखबार समूह भास्कर पर हुई इनकम टैक्स विभाग की छापेमार कार्रवाई को लेकर भी जीतू पटवारी ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। पटवारी ने कहा कि मीडिया समूह पर बीजेपी सरकार द्वारा जिस तरह से दोषपूर्ण तरीके से छापामार कार्रवाई की जा रही है, वो काफी निंदनीय है। मीडिया समूह देश के 4 स्तंभों में से चौथा स्तंभ है और उन पर इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया समूह पर दबाव बनाते हुए इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। काल की बरसी मनाती है भारतीय जनता पार्टी, वो घोषित थी। अब अघोषित आपातकाल क्या हुआ? मीडिया समूह सच्चाई बताएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होगा, विपक्ष के नेताओं के फोन टेपिंग होंगे, न्यायिक प्रणाली में पूरा हस्तक्षेप सरकार और प्रधानमंत्री का रहेगा। किस प्रकार से जुडिशरी में दबाव में लेकर फैसले लिए जाते हैं, करवाए जाते हैं, उसके उदाहरण हमने सबने देखे हैं। आज जो सर्वविदित हुआ, अखबारों की खबरें छपी, किस प्रकार से सच्चाई, एक मीडिया का समूह लगातार सच बताने में दृढ़ता से काम करने लगा, गंगा की लाशें बताने लगा, मौत के आंकड़े बताने लगा, कोविड की लापरवाही में ऑक्सीजन में जो कुप्रबंधन था सरकार का सामने लाने लगा। तो अब ईडी और आयकर के हथियार से उसको दबाना और बाकी मीडिया को डराना, कांग्रेस पार्टी इसकी भी निंदा करती है।
हाल ही में स्वास्थ्य सचिव के द्वारा राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत नहीं होने के बयान पर भी जीतू पटवारी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री तक सभी बिके हुए हैं और गलत आंकड़े जनता के सामने रखकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता सच्चाई जानती है। स्वास्थ्य मंत्री ने देश की संसद में कहा कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। फिर मेरे प्रदेश के बिके हुए स्वास्थ्य मंत्री ने फिर कहा कि एक भी मौत मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। तो बेशर्मी कितनी है। फिर ऑक्सीजन की पूजा करने भारतीय जनता पार्टी का दूसरा मंत्री क्या भांग के नशे में गया था? क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर की पूजा करने यहाँ का सांसद क्या शराब के नशे में गया था? क्या बार बार ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो शिवराज सिंह चौहान बार बार नारियल फोड़ रहे थे और आप लोगों को बुला रहे थे, मीडिया को बुला के फोटो विजुअल बना रहे थे? वो क्या चंद्रमा से उतर के उन्होंने किया था? क्या हुआ था? और ये लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी के कारण अरविंदो हॉस्पिटल ने 3 बार सरकार से लड़ता रहा, प्रशासन से लड़ता रहा। ये कोई भारत में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ। इनकी बेशर्मी कितनी है कि मौत जान भी लेंगे और जान लेने के बाद हंसेंगे भी। ये इन मौतों पे हंस रहे हैं। इनकी मजाक उड़ा रहे हैं परिजनों को और घाव पे नमक छिड़क ये बोल के कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं। खैर, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बढ़ते अपराधों के ग्राफ और बीजेपी की नाकामियों को लेकर आक्रोशित नजर आ रही है और पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।